सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सभी लोगों के अंदर कुटुंब बसा हुआ है, स्त्री बसी हुई है, धन बसा हुआ है, सुत कलित्र नाती ममता मोह मिथ्या विषय में और समय को गुजार रहे और ज्ञान की बातें बहुत बोल रहे हैं। बड़े बड़े ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हुए, बहुत भीड़ लगी हुई है, बड़े बड़े कैमरा लगे हुए हैं और उनके चारों ओर लोग घूम रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, उन्होंने दुख का मर्म जाना ही नहीं। दुख क्या है, विचार से काम लिया ही नहीं, सत्संग में कभी गए नहीं, मनुष्य बुद्धि पाई नहीं, विषय में ही समय खोते रहे। दुनिया बावरी कर डारी पत्थर पूज पूज के, बहुत ज्यादा। गुरु पद की प्राप्ति सत्संग विचार उनको हुआ ही नहीं, मनुष्य बुद्धि उनको मिली ही नहीं। गुरु विचार सत्संग पार पद की प्राप्ति उन्हें हुई नहीं। वैसे ही धोखे में पूरा समय गमाया। 5 प्रकार की कामाग्नि में सारा जगत चरता है। योगी योगाग्नि में जरता है, विश्वासाग्नि में भक्त जरते हैं, वैराग्य अग्नि में वैराग्य अग्नि में वैरागी जरता है और ज्ञानी ज्ञान अग्नि में जरता है, भास अग्नि में भास की जलता है, अध्यास में अध्यास ही जलता है। इस प्रकार से अपनी अपनी कहिए अपनी अपनी मानंदी में सारा संसार जल रहा है। क्या कहा जाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि वे तू, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। सदगुरुदेव जी 333 नंबर की साखी में समझाते हुए कहते हैं कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि वेतु। तो गुरु कहते हैं कि प्रथम अहंकार रूपी आप बना कि मैं जीव दुखिया लाचार, मेरे से मेरा दुख नाश होता नहीं, ऐसा दीन बना। तब दूसरा एक अनुमान करके कर्ता बनाया कि मेरे को सुख देने वाला कोई और करता है। तब गुरु कहते हैं कि इसका स्वतंत्र स्वजातीय विचार जाकी मति स्थिर, जो कीमती थी सो बिना बुद्धि कीमत हल्की हो गई। सर्व कला छीन भई और बेतूल अधीर हुआ। अब लाल कहिए मानुष देह सो वासना रूपी गुरु बुद्धि नहीं। तो ऐसा बेबुद्धि मानुष को क्या अंगीकार करना। सदगुरुदेव जी कहते बना बनाया मानवा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ताकि नंबर 334। सदगुरुदेव जी कहते हैं, गुरुमुख से समझाते हुए गुरु कहते हैं कि सांचा कहिए जाके हृदय में झूठा, अनुमान अध्यास नहीं सोई सांचा तप, और झूठ अनुमान अध्यास जो मानता है सोई पाप। कहते कि भास अध्यास जड़, जरा सा भी विचार तहाँ भाषिक नहीं, और जाके हृदय में सांचा विचार है तहाँ भास अध्यास अनुमान की
मानंदी त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान के विषय नहीं है, ताकि घट में भाष्य के आप रहे, अपने आप का उसे पूरा ज्ञान है। जिसको अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया और जिसकी दुर्बुद्धि दूर हो गई, वो कभी भी नहीं कहेगा कि ईश्वर परमात्मा के द्वारा कल्याण होगा किसी का। अरे उससे क्या लेना देना है ना। ईश्वर परमात्मा, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे। ऐसे धोखे में क्यों फंसना। अरे अपना सुधार करना है कि दूसरे के नाम की माला जपनी है। सुधार अपना करो, है ना। दूसरे की माला जपते रहोगे, अपना बिगाड़ हो जाएगा, जरा इतिहास बन जाएगा। दूसरे की महिमा गाओगे, दूसरे का नाम बढ़ेगा। दूसरे की महिमा गाओगे, दूसरे का प्रचार होगा। और अपनी महिमा को स्वयं समझोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे, तो अपना सुधार होगा, निज का नाम होगा। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक कार्य बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि न आए, जैसा फूल उजार का मिथ्या लग जर जाए। सदबुद्धि जी कहते हैं कि क्या बड़े कुल में आप उपजे, बेकार की बातें करते रहे, विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंसते रहे, पत्थरों की मूर्ति को पूजते रहे, बकरी बकराओं को दुख देते रहे, मुर्गा मुर्गियों को दुख देते रहे, मेढ़ा मेढ़ी को दुख देते रहे, है ना, भैंस भैंसों को दुख देते रहे, बैल गाय को दुख देते रहे, न पक्षियों को दुख देते रहे, वो समझ खाने के कीड़े मकोड़ों को भी दुख देते रहे, और मनुष्य होकर के मनुष्य को भी दुख देते रहे। गुरु कहते हैं कि 84 लक्ष्य योनियों में फिरते फिरते बड़े कुल मनुष्य योनि में आए के जीव प्राप्त भया। सो भी सब योनि से बड़ी योनि, क्योंकि और योनि में कछ गुरु विचार सत्संग पारक पद की प्राप्ति होती नहीं, और भोग विलास खान पान काम क्रोध लोभ मोह भय अहंकार, ये सब खाने में सबको प्राप्त है, परंतु एक गुरु पद की प्राप्ति नहीं। तो गुरु पद की प्राप्ति सत्संग विचार एक मनुष्य देह के विषय प्राप्त होता है। ताते गुरु जीव को कहते हैं कि ऐसी मनुष्य देह पाई के बड़ी बुद्धि चाहिए, गुरु बुद्धि विचार हासिल न भया, और लोग कुटुंब स्त्री धन धारा सुत कलित्र आदि का मोह मिथ्या विषयन में मानुष देह नाश हो के फिर 84 का दुख बना ही है। ताका दृष्टांत के जैसा उजाड़ जंगल के विषय फूल लगा, सो मिथ्या कहिए पृथ्वी में लाल बे काम झर गया। कैसे बिना पारक जीव मिथ्या 84 गर्भवास में जाए के प्राप्त भय, बिना गुरु बुद्धि के, और भैंसा बुद्धि में, पशु बुद्धि में, पक्षी बुद्धि में, है ना, समझ कहानी की बुद्धि में, और मारे गए मानुष बुद्धि आई नहीं, इसलिए भटके दे रहे। तो बिना मनुष्य बुद्धि के और भटका खाना ही पड़ेगा। सारे संसार में लोग बड़ी बुरी तरह चल रहे हैं, बड़ी बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, हाय राम ही राम, हाय कृष्ण कृष्ण, हे परमात्मा कब हमको सहारा दोगे, हे परमात्मा आपके बिगड़ हम मर रहे हैं। बहुत बुरी विकलता हो रही है, बड़े तड़प तड़प करके बेचारे क्या करें। सदगुरुदेव ने बड़ी दया करी, करते किया न विद किया, रज सस पड़ी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने सकलो श्रेष्ठ। सदगुरुदेव करते किया न विद किया। सदगुरुदेव जी पुकार करते किसी कर्ता ने संसार को नहीं बनाया, न किसी विधाता ने बनाया, करते किया न विद किया, रज सस पड़ी न दृष्ट। अब वो करता किसी को न रवि के प्रकाश में देखा, न शशि के प्रकाश में देखा, है ना। ये सारी झूठी कल्पना है, तीन लोक में है नहीं, और तीनों लोक में किसी को नहीं मिला, है ना, न रजोगुड़ी को मिला, न सतोगुड़ी को मिला, न तमोगुड़ी को मिला, तीन लोक में है नहीं। जाने सकलों श्रेष्ठ, और सारे श्रेष्ठी के लोग उसको जानना चाहते हैं, कहते हैं परमात्मा है परमात्मा है, लेकिन जाना किसी ने नहीं। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से कहते हैं, गुरु कहते हैं कि जीव ने एक अनुमान से जो प्रमाण किया है कि कोई एक सृजनहार मालिक है, ऐसा अनुमान से प्रमाण सारा जगत ने किया। परंतु गुरु कहते हैं कि जो अनुमान से प्रमाण जीव ने किया है, सो वस्तु कुछ है नहीं, मिथ्या धोखा तेरी कल्पना।
तो तेरी कल्पना करके कल्पित प्रतिबिंब रूप जो अनुभव में आया, तो कछ तेरे सिवाय प्रतिबिंब खड़ा भया नहीं, परंतु मिथ्या विवेक ये कर्तव्य करके कर्ता बनाया। अब विधि का ये संयोग सो कुछ संयोग से हुआ नहीं, क्योंकि तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। और रवि का ये सूर्य और शशि का ये चंद्र, तो दिन को सूर्य के प्रकाश से भी अनुमान का रूप देखने में नहीं आया, और रात को चंद्र के भी प्रकाश में अनुमान का रूप देखने में नहीं आया। और रात दिवस दोनों की संधि में भी देखो तो कुछ है नहीं, सब तेरी कल्पना अथवा इंगला पिंगला सुषमना ये ही तीनों लोकता में भी देख न पड़ा, अथवा श्वासोच्छ्वास में मध्य शून्य तो तीन लोक में भी देख पड़ा नहीं, अथवा अर्ध ऊर्ध मध्य सोई तीन लोक तामे भी देख न पड़ा, अथवा तत्वमसी ये तीन लोक, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन लोक, कर्म काल कर्ता ये तीन लोक, अथवा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन लोक, ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीन लोक में देखा, परंतु देखने में आया नहीं। और मिथ्या धोखे में जान के व मान के सारा जगत अनुमान में बद्ध भया, कुछ पारख पद प्राप्त न भया, बंधन में ही रह गया। कोई देव के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम है, कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, महाराज के गुलाम है, रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, वेद वाणी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम है, योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम, पूर्ण परख आठवायाम है। ये सब के सब धोखे में चले गए, किसी को परख नहीं भई। जो आठयाम जो परख में रहेगा, जो अपने आप को जान लेगा, वही बचेगा इस ब्रह्म परमात्मा के झूठे झमेले से, और नहीं बचेगा नहीं है। अग्नि जब पेट की उठत प्रचंड होए, भूख ही भूख सब कर तलोई, भूख से माता पिता प्रभु को त्याग देता, भूख से जात कुल गोत खोई, भूख से दुर्बुद्धि अति होते मानुष की, भूख से कामनी जार होई, भूख से ज्ञान गुण ध्यान थक जाते है, भूख से डरे सुर नर लोई, भूख चांडालनी मोर पहुंचे परी, भूख ले जाते है राज द्वारा, ज्ञान बैराग सब करत साधु जना, भूख ले जाते है द्वार द्वारा, भूख से राग रंग विषय सब फीका लगे, भूख से योग जब होत न्यारा, भूख से देव मुन होत बेहाल बहु, पूर्ण यही भूखने जगत मारा। सारा जगत ये परेशान है, जब पेट के पीछे जिन क्या क्या लोग बोल रहे हैं, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं, देवी देवताओं की कल्पना कर रहे हैं, लूट लूट करके अपने घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ऊंची ऊंची कोठियां बना रहे हैं, उसमें कितने सामा विषय के रख रख करके और भूले हुए। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूख ने सारे बड़े बड़े बर्बाद कर दिए। ये भूख, ये पैसे की भूख, पद की भूख, मकान बनाने की भूख, दुकान बनाने की भूख, नाम करने की भूख, ये सारे संसार में लगी हुई है। इस भूख ने बर्बाद कर दिए सारे लोग। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो, कहते तीन लोग कर्म काल करता, ये तीन लोग ज्ञाता ज्ञान हो गए, ये तीन लोग ध्याता ध्यान हो ध्येय, ये तीन लोग, ये सब इसी में फंस के वीरान हो गए और आज भी वीरान हो रहे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि सुर हुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, बहुत जतन के खोजिया, फल मीठा पे दूर। सदगुरुदेव जी कहते 333 नंबर की ये साखी है। इसमें सदगुरुदेव जी कहते गुरु ऐसा कहते हैं कि माया ने जीवन को ऐसा उपदेश किया कि सुरहुर पेड़, सुरहुर कहिए लंबा सूधा ऐसा जो वाणी रूपी वृक्ष है, वो तो पेड़ का अंतःकरण भूमिका में जड़ और ता वृक्ष का अंत ब्रह्मांड में सोई ब्रह्म, और अंगाध कहिए सायुज्य मुक्ति,
सर्वोपरि सो बड़ी मुक्ति, सो सायुज मुक्ति, कहिए जीव ब्रह्म की एकता, मीठा कहिए ब्रह्मानंद, सो ऐसा सुख पाए बिना आवागमन का दुख कैसे छूटेगा। ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ी सुकृत से प्राप्त होएगा, बिना प्राप्त हुए दुख तीन काल में छूटेगा नहीं। ऐसा माया का उपदेश सुन के जीवन को हर्ष विस्मय खड़ा भया, सो हर्ष कहिए ब्रह्मानंद सुख का, लोभ और विस्मय कहिए डर, आवागमन के दुख और नरक का। तब जीव पक्षी झूरने लगे, झूरना कहिए अध्यास, तो उपदेश प्रमाण बहुत यतन करके खोजने लगे, पूरक कुंभक रेचक करके, श्रवण मनन निध्यासन करके और विश्वास करके खोजने लगे। नाम सुमिरन किया और सम दम आदि अनेक यतन करके खोजे, पर मिथ्या मिला नहीं, क्योंकि ब्रह्म जीव की एकताई कभी नहीं। कदाचित कोई शंका करेगा कि काहे नहीं एकताई भई, तो जो एकताई होती तो ब्रह्म सुख को कौन कहता। अरे जो ब्रह्मानंद हुआ सो तो जीव का क्रियापद है, सो आनंद को जीव जानता है। जो जीव आनंद होता तो आनंद कौन करता। इस बात से एकताई अद्वैत होता तो आनंद सिद्ध नहीं होता, ताते द्वैत ही सिद्ध होता है। इस बात से ब्रह्म सुख जो माना है, ब्रह्म का सुख झूठा है, ब्रह्म सुख दूर है। दूर कहिए भास और भास कहिए दृश्य, सो जीव पंछी अपने अध्यास में थक गए, मर गए। मीठा कहिए दृश्य और देखने वाला दृष्टा, तो दृष्टा दृश्य की एकताई होती नहीं, तो यह दृष्टा स्वयं ही दृश्य कैसे होएगा। ताते फल मीठा व दूर, उपदेश मिथ्या, ये अर्थ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग इस धोखे को दूर नहीं करोगे और जब तक इस धोखे में ही अपने समय को बर्बाद करते रहोगे और सबके धन माल को छीनते रहोगे, सबके अंदर डकैती डालते रहोगे, सबके ज्ञान बोध विचार को भ्रष्ट करते रहोगे, सबके शील को भंग करते रहोगे, एक दूसरे से मिलकर के दगा करते रहोगे, विषय वासना भरम भूल कल्पनाओं में फंसे रहोगे, धोखे में समय को गंवाते रहोगे, तब तक आप लोगों के अंदर से कालमा किसी भी प्रकार से निकल नहीं सकती है। इसलिए सदगुरुदेव बार बार कहते हैं कि भैया इन मुर्दाओं की पूजा को छोड़ो और भरम भूल कल्पना से न्यारे हो, चेतन पूजा करो। विवेकी संत गुरुजन हैं, साधु संत हैं जो सत्य निर्णय का उपदेश देते हैं और जीव को भव से तारने का उपदेश देते हैं और जा करके समझाते हैं। पारकी संतों का, संत गुरुजनों का, देशधारी जो बड़े बड़े जो संत ज्ञानी बोध विचारमान जो संत हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। और जब तक हम साधु संतों को महत्व नहीं देंगे, जब तक हम साधु गुरुजनों की पूजा नहीं करेंगे और जब तक उनके सत्संग में बैठ कर बोध विचार को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा की ये ज्वाला जलती ही रहेगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हम भ्रम को मिटाएं, जल्दी से जल्दी पाप कर्मों को दूर करें, जल्दी से जल्दी मिथ्या जो भाषण सुन करके हमने अपना पूरा हृदय बिगाड़ रखा है और अपने हृदय में जो कालमा सारे संसार की भर रखी है, इसको हम जल्दी से जल्दी दूर करें। और जब तक ये कालमा दूर नहीं होगी, जब तक ये विषय प्रपंच दूर नहीं होगा और जब तक हम जड़ाध्यास में बने रहेंगे, इस परमात्मा देवी देवताओं की मानंदी में लगे रहेंगे और झूठ बोल बोल के अपने पेट भरते रहेंगे, झूठ करके अपने बच्चों को पालते रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, कम बुद्धि के होंगे। किसी की नाक टेढ़ी होगी, किसी का कान एक बड़ा होगा, किसी का पेट निकला होगा, तो किसी का पैर छोटा होगा, किसी का हाथ छोटा होगा, है ना, किसी के दांत बाहर निकले होंगे तो किसी की थोड़ी अंदर बैठी हुई होगी। ऐसे ही लैंडक भेंडक
तैयार होते रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम शुद्ध अपने मन को करें, हम शुद्ध अपने विचारों को करें, डर भय से हम बिल्कुल छूटें और पवित्र अपने मन को रखें और सत्य बोलें। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो पार्क सिद्धांत है इसको समझें, और ये समझ में आ जाएगा तब हमारे हृदय की कालमा बिल्कुल छूट जाएगी और मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और भक्ति में भी हमारा मन लगेगा। और संत गुरुजन जहाँ भी हो, जिस मंदिर में हो, साधु वेश में हो, त्याग वैराग्य से रहते हो, सत्य का उपदेश देते हो, वहां पर जा करके उनके चरणों में सिर झुका करके विनती करके विनय करके उनसे भव से छूटने का उपाय पूछना चाहिए। ज्ञान बोध विचार की बात को पूछ करके और न्याय निर्णय से चल करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।